जय श्री राम। साल 2024 में देवशयनी एकादशी कब है? कैसे आपको उस दिन भगवान को सुलाना है? क्या इससे पहले कर लेना है और क्या इस एकादशी के बाद आपको नहीं करना है? बाकी की सारी जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में। देवशयनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं विस्तार में। देवशयनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को रखने से सुख, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक है कृष्ण पक्ष में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ये सभी एकादशी में देवशयनी एकादशी सबसे अलग मानी जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो है निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी ही चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है और चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि चतुर्मास में देवता सो जाते हैं। नाम से ही जैसे स्पष्ट है, देवशयनी यानी भगवान जो है देव हमारे विष्णु जगत के पालनहार, वो 4 माह के लिए सो जाते हैं और जब वो सो जाते हैं तो सारे जो मांगलिक कार्य है 4 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। इसीलिए आपको अगर कुछ अभी करना है, थोड़ा बहुत शुभ मांगलिक कार्य, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। शुक्र उदय होने के बाद से अभी तक कुछ मांगलिक कार्य चल रहे थे और देवशयनी एकादशी के बाद ये सभी बंद हो जाएंगे और फिर जब देव उठनी एकादशी आती है उसके बाद ये सारे मुहूर्त शुरुआत हो जाती है। तो जैसे कि मुंडन, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण आदि, भूमि पूजन, ग्रह, ये सारी चीज़ें वर्जित बताई गई हैं देवशयनी एकादशी के बाद, क्योंकि 4 माह के लिए देव है जो सो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में देवशयनी एकादशी कब है, किस दिन आपको व्रत रखना है, पारण कब करना है, पूजा विधि कैसी क्या है, सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस साल 16 जुलाई मंगलवार की रात 8:33 पर शुरू होगी और यह एकादशी तिथि 17 जुलाई बुधवार को रात में 8:33 पर समाप्त होगी, 9:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत है जो 17 जुलाई को किया जाएगा और इस एकादशी का व्रत का पारण जो होगा वो होगा 18 जुलाई को सुबह में। तो इसका पारण का मुहूर्त जान लेते हैं। तो जिसका जो पारण है, आप सुबह में 5:30 से 8:30 के बीच आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उस दिन को विधिवत, जिस प्रकार से आप एकादशी की पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, दान करना है। जिस प्रकार आप एकादशी की पूजा करते हैं उसी तरीके से विधिवत पूजा करनी है। बस आपको उस दिन आपको शाम के समय यानी अपने सोने से पहले भगवान को भी आपको सुलाना है। तो सुलाने के लिए आप इस मंत्र का बोल सकते हैं, जाप कर सकते हैं और यहाँ पर उसका अर्थ भी लिखा है। तो आप इस तरीके से, जो ये नहीं जानते हैं फिर भी अपने मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान को उस दिन आपको सोने से पहले सुला देना है। और पहले के टाइम में ये था कि जैसे भगवान सो जाते थे तो भगवान जो है जब सो जाते थे तो लोग शास्त्रानुसार मनुष्य भी भूमि पर शयन करता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। बस आपको सोने से पहले भगवान को भी पूजा प्रार्थना के साथ सुला देना है। इसके बाद 4 माह के लिए भगवान सो जाते हैं। फिर जब देव उठनी एकादशी होती तब भगवान को उठाते हैं और उठने के बाद सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।